शहर के पुराने हिस्से में एक जर्जर सी इमारत थी। उसी इमारत की तीसरी मंजिल पर एक छोटा सा कमरा, लगभग 10 बाय 10 फुट का। उसी एक कमरे में रहते थे पूरे 25 लोग, 3 पीढ़ियां। रिश्ते इतने उलझे हुए कि नाम से ज्यादा पहचान काम से होती थी। कमरे के एक कोने में 2 टूटे पलंग, जिन पर रात को बुजुर्ग और छोटे बच्चे सोते। बाकी लोग जमीन पर बोरे, चादरें और पुराने गत्तों पर। दिन निकलते ही सब कुछ समेट दिया जाता, क्योंकि वही कमरा दिन में रसोई, बैठक, पढ़ाई की जगह और कभी-कभी बीमारी का वार्ड बन जाता। खाना बनाना सबसे बड़ी चुनौती। सुबह 4 बजे सबसे पहले उठती थी बहू सीमा। एक छोटा सा चूल्हा, 2 बर्तन और 25 पेट। चावल उबल रहे होते तो दाल की बारी आती। सब्जी अक्सर आलू या गोभी, क्योंकि सस्ती और ज्यादा लोगों के लिए काफी। खाना बनने तक आधे लोग काम पर निकल जाते, बाकी बच्चों को स्कूल भेजने की तैयारी होती। खाने का कोई तय समय नहीं, जो पहले आया वही पहले खाया। कई बार एक ही थाली में 4 लोग खाना खाते, एक निवाला भाई का, दूसरा बहन का। टॉयलेट सबसे बड़ी परेशानी। कमरे के अंदर टॉयलेट नहीं था, बाहर कॉमन टॉयलेट, पूरी मंजिल के लिए सिर्फ एक। सुबह लाइन लगती थी जैसे राशन की दुकान हो। बच्चों को रोका जाता, बुजुर्गों को पहले भेजा जाता। कई बार देर हो जाती तो लोग मजबूरी में पास के नाले या खाली प्लॉट का सहारा लेते। बरसात में हाल और भी बुरा हो जाता, गंदगी, बदबू और बीमारियां सब एक साथ। बीमारी और मजबूरी, कभी किसी को बुखार, कभी खांसी। एक बीमार होता तो आधा कमरा बीमार। हवा के लिए सिर्फ एक छोटी खिड़की थी, जो ज्यादातर बंद रहती। डर रहता कि बारिश या चोरी न हो जाए। फिर भी कोई शिकायत नहीं करता, क्योंकि सब जानते थे ये गरीबी है, शौक नहीं। उम्मीद की एक किरण। उसी कमरे में पढ़ता था राहुल, सबसे छोटा बेटा। दिन में शोर, रात में अंधेरा, फिर भी वो मोबाइल की रोशनी में पढ़ता। माँ कहती, बस तू पढ़ ले बेटा, एक दिन हमें इस एक कमरे से बाहर निकाल लेगा। सालों बाद वही हुआ। राहुल को नौकरी मिली। पहली तनख्वाह से उसने 2 कमरों का छोटा सा मकान किराए पर लिया। अलग रसोई, अलग टॉयलेट। जिस दिन सब वहां शिफ्ट हुए, सीमा की आंखों में आंसू थे, पर दर्द के नहीं, सुकून के। सीख। एक कमरे में 25 लोगों का रहना सिर्फ तंगी नहीं, बल्कि संघर्ष, धैर्य और सपनों की परीक्षा होती है। जहां जगह कम होती है, वहां हौसले ज्यादा होने पड़ते हैं। दिल्ली की ऊंची इमारतों के बीच स्थित एक छोटे से फ्लैट में अन्वी रहती थी। बाहर की दुनिया शोर से भरी थी, लेकिन उसके कमरे में सन्नाटा था। सिर्फ मोबाइल की स्क्रीन की रोशनी और लैपटॉप के पंखे की आवाज। अन्वी आधुनिक युग की प्रतिनिधि थी, जो जिंदगी को एप्स, ईमेल और नोटिफिकेशन में मापती थी। सुबह अलार्म बजते ही वो मोबाइल उठाती, बिना खिड़की खोले ही मौसम जान लेती। नहाते समय भी ईयरफोन कानों में होते। नाश्ता करते हुए सोशल मीडिया स्क्रॉल करना उसकी आदत बन चुकी थी। माता पिता सामने बैठे होते, लेकिन बातचीत केवल हाँ, ठीक है और समय नहीं है तक सिमट जाती। अन्वी एक आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। वर्क फ्रॉम होम ने उसकी दुनिया को और छोटा कर दिया था। ऑफिस मीटिंग स्क्रीन पर होती, दोस्त चैट बॉक्स में सिमट गए थे। सब कुछ आसान था, तेज था, पर कहीं ना कहीं वो अंदर से खाली महसूस करती थी। एक शाम अचानक जोर की बारिश शुरू हुई। बादल गरजे और पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया। बिजली चली गई और साथ ही इंटरनेट भी। मोबाइल नेटवर्क भी कमजोर पड़ गया। अन्वी घबरा गई, जैसे कोई सहारा छिन गया हो। वो कमरे में चक्कर काटने लगी। आदतवश मोबाइल उठाया, लेकिन स्क्रीन काली थी। समय काटने के लिए वो पहली बार बालकनी में गई। ठंडी हवा चेहरे से टकराई। सामने वाले घर में एक बुजुर्ग महिला तुलसी के पौधे को सहला रही थी, मानो किसी अपने से बात कर रही हूँ। नीचे गली में बच्चे बिना किसी मोबाइल गेम के असली गेंद से क्रिकेट खेल रहे थे। उनकी हंसी अन्वी के दिल तक पहुंची। उसे अचानक अपना बचपन याद आ गया, जब वो भी इसी तरह खेला करती थी। कुछ देर बाद माँ 2 कप चाय लेकर आईं। दोनों बालकनी में बैठ गईं। माँ ने कहा, बेटा, कभी कभी रुक जाना भी जरूरी होता है। उस रात अन्वी ने माँ पापा की जिंदगी के किस्से सुने, संघर्ष, रिश्ते, खुशियाँ। पहली बार उसे महसूस हुआ कि असली नेटवर्क तो इंसानों के बीच होता है। अगली सुबह बिजली और इंटरनेट वापस आ चुके थे। मोबाइल पर दर्जनों नोटिफिकेशन चमक रहे थे, लेकिन अन्वी ने उन्हें अनदेखा कर दिया। उसने खिड़की खोली, सूरज की रोशनी कमरे में आई। उस दिन से उसने अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव किए। सुबह उठकर सबसे पहले माँ पापा से बात, हफ्ते में एक दिन डिजिटल डिटॉक्स और शाम को टहलना। धीरे धीरे उसका मन हल्का होने लगा।
ऑफिस में भी उसने साथ काम करने वालों से आमने सामने बात करना शुरू किया। उसने महसूस किया कि तकनीक ने जीवन को आसान बनाया है, लेकिन अगर सीमा ना हो तो वही तकनीक दीवार बन जाती है। अब अन्वी आधुनिक युग में जीती थी, लेकिन अपनी शर्तों पर। सीख: आधुनिक युग हमें तेज बनाता है, पर इंसान बने रहना हमें खुद चुनना पड़ता है। तकनीक साधन है, जीवन नहीं।